चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल को रीड कर लिया होगा, तो आज सीटेट जो जूनियर में साइंस आती है उसके प्रीवियस ईयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग पेपर देखेंगे जो 2015 में सितंबर में जो पेपर आया था सीटेट पेपर 2 के लिए, आज उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और जो इससे प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जो पेडालॉजी के क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज हम लोग वो क्वेश्चंस देखते हैं जो पेडालॉजी के नहीं होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है हमारी स्क्रीन में। यू हैव टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स पेस्ट ऑफ थर्मेटिक, मतलब एक टेस्ट ट्यूब ए दे रखी है और ए टेस्ट जो दे रखी है वो बी दे रखी है। तो उसमें हल्दी का मतलब थर्मेटिक का पेस्ट बना हुआ है, जबकि जो परखनली बी है उसमें फिनोफ्लेरिन का बना हुआ है। तो दोनों परखनलियों में जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं, तो तनु मतलब हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl की जो बूंदे डालते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जो भरे पदार्थ में क्या प्रतीत होगा। तो जब इन दोनों में HCl की बूंदे डाली जाएंगी तो क्या होगा, जो ए जो होगा वो पीला ही रहेगा, जबकि जो बी होगा वो रंगीन हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। ए पे पीला रहेगा जबकि बी में रंगीन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। अनीता जो है वो पनकरनी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें क्या करती है, एल्युमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है। किसका, एल्युमिनियम, जो एक क्या है, मेटल है। फिर क्या करती है वो, और माचिस जलती हुई तीली को परखनली के मुंह के पास ले जाती है। तो क्या होती है, पॉप की आवाज़ आती है। तो पॉप की आवाज़ की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, जब उसकी जो 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 ध्वनि जो पॉप की निकलती है, जब उसकी माचिस की तीली को ले जाते हैं, तो कौन से होगी, जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, मतलब कि H2 हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन 66 दे रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस व्हेन वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज, मतलब जो क्या होता है, जब जल जो तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। तो क्या होगा, जब वो ठोस से जब द्रव में जाता है तो जो उसके कणों की जो दूरी में थोड़ा चेंजेस होता है। जो ठोस में होते हैं वो कण पास पास होते हैं, जबकि गैस में जाके थोड़े वो द्रव में दूर होते हैं, और जो गैस में जाते हैं तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, कणों की दूरी में बदलाव होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। विच फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, तो किसमें जो है ऊष्मीय मान जो होगा सबसे अधिक होगा, कोल में, पेट्रोल में, डीजल में या हाइड्रोजन में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो उसकी ऊष्मीय मान जो सबसे ज़्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन, मतलब कि H2 का होता है। और जो सबसे अगर पूछा जाए सबसे मिनिमम किसका होता है, तो वो कोयले का होता है। अगर मिनिमम होता है तो इसकी जगह तो किसका ऑप्शन सही करते, कोयले को। लेकिन यहाँ मैक्सिमम पूछा तो यह हाइड्रोजन करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 हमारे स्क्रीन पे दे रखा है। कॉलम ए दे रखा है, उसमें जीवों का मिलान दे रखा है, उसमें किससे, उसके कार्यों से। तो देखते हैं क्या दे रखा है। पहले लैक्टोबैसिलियस, प्रोटोजुआ, राइजोबियम और विषाणु। तो इसके कार्य क्या है ये मैं आपको बता। लैक्टोबैसिलिस जिससे हमने बार बार पढ़ा होगा, क्या दही के जमने में सहायक होता है। प्रोटोजुआ जो कि मलेरिया, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बार बार बनता है क्वेश्चन सीटेट में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और विषाणु क्या हो जाएगा, एड्स, जो एक वायरस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ सी। तो डी, सी और ए और बी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, सही कथन बताना है। सभी रंगों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करती है, बिल्कुल सही है। पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण जरूर करती है। सेकंड क्या दे रखा है, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि हरी पत्ती वाले ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और भी कर सकते हैं। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, गलत। किसी किसी पत्तियों में भी नहीं, किसी किसी तनों में भी होता है, क्योंकि जो देखा होगा कि उनकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे आपको मर्सली भागों में मिलेंगी तो उनमें तने में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी रंगों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे लिखा हुआ, रीमा अपनी दोस्त को बताती है, क्या बताती है,
कि भिंडी एक फल है। भिंडी मतलब कि इसे लेडी फिंगर कहते हैं। उसकी दो शायना उससे असहमत होती है, तो वो कौन सा जो स्टेटमेंट देती है कि कौन सा कि जो उससे उसकी जो फ्रेंड होती है शाहाना वो उससे सहमत हो जाए। तो क्या बताती है कि भिंडी एक सब्जी है, हैंस इट कैन नॉट बी फ्रूट। भिंडी एक सब्जी है क्योंकि वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है, वह एक सब्जी है, मतलब क्योंकि उसको हम पकाते कुक्ड करते इसलिए वे सब्जी है। या फिर भिंडी में सीड्स होते हैं, दस इट इज़ ए फ्रूट, इसलिए वह एक फल है। या फिर भिंडी में बीज ही नहीं है इसलिए वह एक सब्जी है, इसीलिए वह, तो उसका कौन सा स्टेटमेंट होगा जो सही हो जाएगा। तो भिंडी क्या होती है, जो कि बीज होती है, इसीलिए वह एक फल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने देखा होगा जो वेजिटेबल्स होती है हमेशा पत्तियों या उससे होती है, जबकि फल में क्या होंगे, बीज होंगे। तो भिंडी को किस लिए किया मैंने, बीज है इसलिए वह एक फल है। तो उसने ये स्टेटमेंट देके उसको सहमत किया। आगे बढ़ती है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा हार्मोन है जो अवर बॉडी हेल्प्स टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री, जब इम्प्रेस्ड और वरीड। मतलब कि कौन सा हार्मोन है जो मानव को तनाव, क्रोध और शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं, तो वो हार्मोन हमारी मदद करता है समायोजन में। थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन जो हार्मोन होगा वो क्या हमारे तनाव समायोजन में मदद करेगा। तो सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन 72 दे रखा है, खंड ए में पौधे के खाने योग्य भाग को खंड 2 में मिलाना है। तो जड़, तना, बीज और फल, और उसके क्या दे रखे, खाने योग्य भाग दे रखे। तो जड़ क्या होता है, जड़ से गाजर खाई, जड़ में गाजर जिसे खाते हैं। तना क्या हो जाएगा, तो गाजर किस में दे रखा है, डी हो गया, तो डी केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, जबकि तना गन्ना में हो जाएगा। बीज क्या हो जाएगा, बीज मूंगफली और फल सेब जिसको हम खाते हैं। तो डी सी ए बी जो हमारा हो जाएगा राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। मतलब मनुष्यों में जो ऐसे कौन से विकल्प दे रखे जो वायरस मतलब विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है खसरा चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए, या चिकन पॉक्स मलेरिया हेपेटाइटिस ए, खसरा पोलियो टाइफाइड, या फिर खसरा टाइफाइड 6 लोग। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा खसरा चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस से क्या हो जाएंगे, वायरस मतलब विषाणु जनित रोग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया आपको जैसे पता ही कि ये प्रोटोजुआ रोग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि टाइफाइड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, टाइफाइड हमारा जीवाणु द्वारा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑटोग्राफ्स। मतलब कि कौन से जो पौधे हैं जो स्वपोषी समूह को दर्शाते हैं। शैवाल, पालक, टमाटर, केला, या फिर सेकंड ऑप्शन दे रखा है शैवाल, अमरबेल, केला या आम, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है पालक, छत्रक, टमाटर या यीस्ट, या फोर्थ ऑप्शन तुलसी, शैवाल, अमरबेल, छत्रक। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो ऑटोट्रॉप्स है मतलब स्वपोषी है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसका समूह बताना है, तो कौन सा ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स है, आंसर कीजिए। अमरबेल दे रखा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अमरबेल जो क्या होता है वो पत्तियों पे मतलब उसकी आपने देखा होगा एक पेड़ की पत्तियों पे आता है, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। आगे जो यीस्ट होते हैं ये सब क्या होते हैं, फंगी होते हैं, तो ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें भी अमरबेल दे रखा, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जबकि जो शैवाल और पालक, टमाटर, केला जो जाएंगे ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन की जाएगा। तो शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 75 क्वेश्चन दे रखा है, ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी ऑकरिंग इन वेरियस स्टेप विच आर। तो मतलब कि मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो कौन कौन से चरण है उसको मैं सही क्रम में लगाना है। तो बताना अवशोषण, स्वांगीकरण, पाचन, निष्कासन, अंतर्ग्रहण। तो क्या उसका जो डाइजेशन का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, फिर उसका क्या डाइजेशन मतलब कि पाचन करेंगे। तो अंतर्ग्रहण पाचन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा अवशोषण होगा मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका होगा स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा निष्कासन मतलब कि बाहर निकाला जाएगा। तो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, DEACB।
76 क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा जो है कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आंसर कीजिए। सिरका, नींबू का रस, लवण या आश्वित जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर। तो नहीं है तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो आश्वित जल, जिसमें आपको पता है डिस्टिल्ड वाटर जो काफ़ी रिपीट होता है, तो ये नहीं होगा। और जो सिरका भी हो जाएगा, नींबू रस भी हो जाएगा और लवण जल भी हो जाएगा। अगर जल पूछा जाएगा तो वो है विद्युत का चालक, लेकिन अगर आश्वित जल पूछा जाएगा डिस्टिल्ड वाटर तो नहीं होगा। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक माध्यम ए दे रखा है, मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा माध्यम सघन होगा, तो सघन मतलब कि यहाँ पर जहाँ पे भार ज़्यादा होगा। अगर जैसे यहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े हैं, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, मतलब कम 3 लोग हैं, यहाँ पे 4-6 लोग हैं, तो कहाँ का भार ज़्यादा होगा, तो ये तो जहाँ ज़्यादा भार होगा वहाँ माध्यम भी सघन होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है, या माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है, या माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है, या तुलना नहीं की जा सकती। तो आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जो माध्यम ए की अपेक्षा जो हो जाएगा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक हो जाएगी, क्योंकि जब आपने देखा जब फोकस ज़्यादा होगा तो जब जाएगी लाइट की किरणें तो क्या होगा, तो वो फैल जाएंगी, इधर उधर बिखर जाएंगी। तो हम अगला क्वेश्चन दे रखा है, वी आर नॉट क्रस्ट अंडर द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं है क्योंकि। तो क्या है देखते हैं क्या स्टेटमेंट दे रखा है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, या फिर हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और या बाहर के दाब को निरस्त करता है, या हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है, या फिर हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और बाहर के दाब को निरस्त करता है। तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए कि हम वायुमंडल के बाहर से पिचकते नहीं है। तो मैं रीज़न बताना क्यों नहीं पिचकते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मतलब हमारे शरीर का जो भीतर का दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो जो क्या हो जाएगा, दोनों जो दाब होगा, जो दोनों प्रेशर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो आउटसाइड प्रेशर होगा, जो इनसाइड होगा, वो दोनों जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन, इसीलिए हम जो होगा वायुमंडल के बाहर से पिचकेंगे नहीं। अगला 79 क्वेश्चन दे रखा है, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है। पानी का जैसे बर्तन, इसमें क्या डाला जाता है, लोहे का एक खंड डाल दिया जाता है और तल में क्या होता है, नीचे तक डूब जाता है। इसका क्या कारण है, तो कारण देखते हैं कि बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, या फिर लिखा हुआ ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, या फिर ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है, या जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक द्वारा विस्थापित जो जल का भार होगा वो ब्लॉक के भार की तुलना में कम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो वो तल के अंदर डूब जाएगा, यही इसका रीज़न हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको बताना है। लिखा हुआ, एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही, जब ढोल में जो आवृत्ति कंपित होगी तो क्या होता है, तेज आवाज़ होता है, तो उसमें जो तारत्व और ध्वनि होगी वो निम्न होगी। जहाँ पे आपको पता है फिर एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसीलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही। समानता पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती, गलत होता है। जो पुरुष की आवाज़ होती है वो ज़्यादा तेज होती है, महिलाओं की आवाज़ होती है वो स्लो होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर उड़ाता है। शेर की जो आवाज़ होती है बहुत तेज होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस पे हम जाएंगे स्टेटमेंट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समानता पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो ये तीनों सही है। तो ये ऑप्शन तो हम गलत पे बताना है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, देयर आर 2 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज प्लैनेट्स आर। तो हमारे सौर परिवार के 2 ऐसे ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं। तो ये कौन से प्लैनेट है, आपको बताना, बुध या यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे जो जितने भी प्लैनेट होते हैं वो क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ वो होते हैं, लेकिन जो 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल में वो कौन से होते हैं, वो पूर्व से पश्चिम की तरह करते हैं। तो कौन से हो जाएंगे, शुक्र और यूरेनस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 82 हमारे स्क्रीन पे है, द मेजर
मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, तो मतलब कौन सी चीज़ें जिसका प्रोडक्ट ह्यूमन बींग में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्टिव पॉइंट होता है, तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसका होता है, यूरिया का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 83 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिस्ट्रॉयज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट। मतलब कि चुंबकीय विशेषताओं की कौन से ऐसे छड़ चुंबक को जो नष्ट करती है, कौन सी प्रक्रिया जो हम ऐसी करेंगे जो चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करेगी। मतलब कि कटिंग इनटू 2 पीसेस, मतलब 2 टुकड़ों में काट दें, या हीट करके, या बीट करके, या सील करके। तो किससे जो होगी उसकी जो विशेषताएं नष्ट हो जाएंगी। तो उसका राइट जगह, हम जब उसको हीट करेंगे तो उसकी चुंबकीय विशेषता नष्ट हो जाएगी, और पीटेंगे तो उसकी चुंबकीय विशेषता नष्ट हो जाएगी, ना कि टुकड़ों में काटने से, ना कि सील करने से। तो उसका राइट ऑप्शन बी और सी कौन सा दे रखा है, सेकंड ऑप्शन इस सही दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए। जो पेडोलॉजी सेशन बचा है उसके 10 क्वेश्चन वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और फ्रेंड्स, जितनी भी आपको इससे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, चाहे CDP की हो गई, चाहे EVS की हो गई, पेपर 1 के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेपर 2 के लिए, तो उसको देख लीजिएगा। और जो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है, सीटेट का एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।